अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग काउंट इफ के अंदर सेम कॉलम के अंदर मल्टीपल क्राइटेरिया जो है वो किस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। और वो फार्मूला जो है वो वर्क किस तरीके से करता है और उसका अल्टरनेटिव हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे काउंट इफ लगाता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मुझसे रेंज पूछ रहा है तो मैंने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर ली, कॉमा। अब वो मुझसे क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया बता दिया, ठीक है। अच्छा, मुझे ये दोनों चाहिए था तो इसलिए मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे क्या बता रहा है, 8 बता रहा है। मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये सही है या नहीं। मैंने ब्रैकेट सेलेक्ट किया, वॉलमीटर सेलेक्ट किया, ठीक है। और मैं इसको देख लेता हूँ इसका काउंट कितना है। यहाँ पे इसका काउंट 12 है, ठीक है। इसका मतलब ये मुझे फार्मूला जो है वो सही रिटर्न नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम क्या करते थे, हम यहाँ पे स्टार्ट में सम का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। और फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे ये सही रिजल्ट दे रहा है, 12 दे रहा है, ठीक है। वरना पहले वो क्या कर रहा था कि जो भी फर्स्ट मेरा क्राइटेरिया था जैसे वॉल मीटर, उसका मुझे रिजल्ट दे रहा था 8, ठीक है। जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पे सिर्फ वॉल मीटर सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसका काउंट चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसका काउंट 8 है, ठीक है। तो मुझे जो भी फर्स्ट मेरा क्राइटेरिया था सिर्फ उसका ही मुझे रिजल्ट शो कर रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इस तरीके से काम करता है कि सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट होता है रिजल्ट उसका काउंट करता है और फिर उसके बाद जो सेकंड हमारा क्राइटेरिया होता है उसका काउंट करता है, ठीक है। और जब हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो उन दोनों को आपस में सम कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग ये फॉर्मूला सम इफ और काउंट इफ पे तो हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एवरेज इफ अगर हम करेंगे तो वहाँ पे जो हमें यहाँ पे एरर देगा, ठीक है। वो किस तरीके से, क्योंकि वो अपने फर्स्ट प्रोडक्ट का एवरेज निकालेगा, फिर सेकंड प्रोडक्ट का एवरेज निकालेगा और फिर उन दोनों को सम कर देगा, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि इन दोनों की जो भी वैल्यू जो भी क्वांटिटीज है उन सबको आपस में सम करो और उसका एवरेज बताओ, ठीक है। तो वो जब मैं आपको एवरेज बताऊंगा तो आप उसमें देखेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे फिलहाल अगर इस तरह की आपके पास सिचुएशन है और आप उससे बचना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिंपल काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और कंडीशनल काउंट का जिस तरीके से हमने मैक्स कंडीशनल बनाया था, प्रोडक्ट कंडीशनल बनाया था, लार्ज कंडीशनल बनाया था, स्मॉल कंडीशनल बनाया था, ठीक है, मिनिमम कंडीशनल बनाया था, उस तरीके से आज हम जो है वो काउंट इफ की जगह खुद से जो है एक फॉर्मूला क्रिएट करेंगे कंडीशनल का, जिसमें हम लोग काउंट और इफ के थ्रू एक कंडीशनल काउंट बनाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे इफ का फॉर्मूला सेलेक्ट किया। अब मेरी लॉजिक क्या है, मैंने अपना क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इक्वल टू। अब पहला मेरा जो है वो क्राइटेरिया क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया वॉल मीटर, ठीक है। और सेकंड मेरा क्राइटेरिया क्या है, ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज करूंगा। ये मेरा यहाँ पे जो है वो कंडीशन जो थी वो मेरी यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे काउंट चाहिए वॉल मीटर का और ब्रैकेट का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ पे जो रेंज सेलेक्ट करनी है तो मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे आप जो है वो किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बेसिकली ये काउंट कर रहा है, सम नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे क्वांटिटी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन को ही सिलेक्ट करेंगे तब भी जो है वो आपका रिजल्ट सेम आएगा क्योंकि ये काउंट कर रहा है, ठीक है, सम नहीं कर रहा। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट, तो आप देख सकते हैं कि मुझे स्टार्ट में सम का फॉर्मूला जो है वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि इसने क्या किया, इसने वॉल मीटर और ब्रैकेट जो भी यहाँ पे रिपीट हो रहा था उसने उनको काउंट कर लिया, ठीक है। वरना जब हम लोग काउंट इफ के अंदर हम इस तरीके से मल्टीपल क्राइटेरिया देते हैं तो हमें स्टार्ट में सम का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो क्या करता है कि पहले फर्स्ट क्राइटेरिया को काउंट करता है, फिर सेकंड को क्राइटेरिया को काउंट करता है, उसके बाद उसको सम कर देता है, ठीक है। हमें क्योंकि काउंट चाहिए होता है तो इसलिए हमें कोई इसमें मसला नहीं होता। इस तरीके से अगर हम सम में भी यही जो है वो सम इफ के अंदर भी ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर हम यही फॉर्मूला एवरेज के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वहाँ हमारा रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि वो पहले एक का एवरेज निकालेगा, फिर दूसरे का निकालेगा, फिर उनको सम कर देगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर हम लोग यही फॉर्मूला जो है वो सम इफ की जगह जो है वो कंडीशनल सम खुद से क्रिएट करें तो वो किस तरीके से करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो इसका कॉन्सेप्ट है फॉर्मूले का वो आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम लोग मल्टीपल क्राइटेरिया काउंट में यूज़ करते हैं तो किस तरीके से काम करता है, और ये जो मैंने कंडीशनल काउंट बनाया है ये किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई और फॉर्मूला फंक्शन हमसे सीखना चाहते हैं तो कमेंट करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा।